हेलो दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हेडर फुटर क्या होता है ये समझते हैं। इंसर्ट टैब में दोस्तों हेडर फुटर समझते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ तक बात कर ली थी कमेंट की। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो पेज इंसर्ट किया है। ये मेरा पहला पेज है, ये मेरा पेज 2 है। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों हेडर फुटर क्या होता है। हेडर का मतलब पेज का ऊपरी हिस्सा, फुटर का मतलब पेज का निचला हिस्सा। उसमें आपने किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से क्या इंसर्ट करना है। पेज नंबर, हेडिंग में क्या होता है, पेज नंबर होता है, ऑथर का नेम जो भी है वो ऊपर पेज के नीचे क्या क्या इंसर्ट करना होता है, वही उसके बारे में समझना है। आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे हेडर पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों मैंने कोई हेडर इंसर्ट कर दिया तो ये हेडर ओपन हो गया। अगर आप दोस्तों दूसरा जो मेथड है वो इंसर्ट करने का, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए आप टेक्स्ट पे, तो ये ओपन हो गया हेडर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने हेडर को इंसर्ट किया, यहाँ पे हेडर का जो है टैब ओपन हो गया। हेडर फुटर, ये देखें, ये जो अलग अलग ग्रुप है, हेडर फुटर इंसर्ट नेविगेशन ऑप्शन पोजीशन क्लोज, ये वन बाय वन करके आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखें लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे हेडर पे है ना, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है। यहाँ पे आपने जो भी स्टाइल देना है, यहाँ पे मैंने जैसे ये स्टाइल दे दिया है ना। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। रिमूव हेडर, अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुटर की। फुटर का भी सेम यही हिसाब है, फुटर का भी। अब दोस्तों बात करते हैं पेज नंबर। पेज नंबर, अगर आपके पेज नंबर टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पे अगर आपने कैसा नंबर लिखना है, इस तरह से ये देखें अलग अलग स्टाइल है। आपने जैसा भी चूज करना है, ये मैंने मिडिल वाला कर दिया तो ये देखें हेडर पे जो है पेज नंबर जो है ये मिडिल में आ गया। ठीक है, पेज नंबर मिडिल में आ गया। अब बॉटम ऑफ पेज, अगर आपने बॉटम पे रखना है तो ये देखें ये बॉटम पे आ गया है ना, ये फुटर पे आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगेन हेडर पे। दोस्तों अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे पेज मार्जिन। पेज मार्जिन दोस्तों यहाँ पे पहले समझिए, ये जो है ना हेडर का मार्जिन है, और नीचे जो है फुटर का मार्जिन है, ये फुटर का मार्जिन है। लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का मार्जिन है। वहां पे आपने अगर लेफ्ट राइट का मार्जिन देना है तो ये देखें, यहाँ से ये देखें लेफ्ट में इंसर्ट हो गया, मतलब पेज नंबर यहाँ से आने लगा। ठीक है, इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप करंट पोजीशन देख सकते हैं। दोस्तों फॉर्मेट पेज नंबर, अगर आपने अपने हिसाब से पेज नंबर की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप पेज नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है ए बी सी डी से शुरू हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके पेज फॉर्मेट नंबर पे जाके यहाँ पे मैं ए बी सी कर दूंगा। तो अब ये ए बी सी से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें पहला पेज ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पेज बी से, है ना, ये दूसरा पेज बी से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों रिमूव पेज नंबर, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं पेज नंबर। अभी ये हमारा अल्फाबेट में है, तो ये पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमेरिक नंबर में, 1 2 में। यहाँ से मैंने 1 2। अब दोस्तों यहाँ से समझ लीजिए पेज जो नंबरिंग है, ये स्टार्ट एड का क्या मतलब है। जैसे अगर आपने यहाँ से जो भी स्टार्ट करना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे आपने 20 से स्टार्ट करना है, जो भी नंबर हो आपने, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ से 20। यहाँ पे स्टार्ट एड में क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, तो मेरा जो पेज स्टार्ट होगा वो 20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखें 20 से। ठीक है, दूसरा पेज जो होगा वो 21, ये देखें 21। इस तरह से दोस्तों, तो यहाँ पे पेज नंबर क्लिक करके मैं रिमूव पेज नंबर पे करता हूँ क्लिक, तो ये मेरा पेज नंबर रिमूव हो गया। ये इतना डाउट क्लियर हो गया हेडर और फुटर का। ठीक है, हेडर और फुटर इंसर्ट कैसे करते हैं, पेज नंबर लिखते कहाँ है, मतलब मिडिल में लिख सकते हैं आप, रिमूव कर सकते हैं, जहां से नंबर चाहें आप वैसा लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इंसर्ट। दोस्तों डेट और टाइम, अगर आपने इंसर्ट करना है डेट और टाइम, तो यहाँ पे आप लाइव डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये इंसर्ट कर देता हूँ, ये मेरा हेडर पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट इन्फो की। दोस्तों यहाँ पे आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं, है ना। ये देखें ऑथर क्लिक किया तो ये मेरे जीमेल आईडी जो भी यहाँ पे यूजर नेम है उसके बेस पे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फाइल नेम, आप ये जो पेज आपका कौन सा, मतलब उसका नाम क्या है वो आ जाएगा। जैसा मेरा डॉक्यूमेंट 1 में है ये, तो ये देखें डॉक्यूमेंट 1 इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से फाइल पाथ, ये जो पाथ है कौन सी, मतलब इंसर्ट द फाइल पाथ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो है कौन सी फाइल में है, तो उसका पाथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब जो अगला ऑप्शन है यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ से आप जो भी प्रॉपर्टी चूज करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है फील्ड, फील्ड में आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, आपने जो भी चूज करना है यहाँ पे कैटेगरी और फील्ड नेम आ जाएगा, तो वहां से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ दोस्तों। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्विक पार्ट का क्या है? क्विक पार्ट दोस्तों हमने जो सीखा है अभी वही है। और पिक्चर आपने इंसर्ट करना है हेडर में, फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को, ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे देखें, अब नेविगेशन में बात करते हैं दोस्तों, गो टू हेडर और फुटर। ठीक है, गो टू हेडर और फुटर का क्या है दोस्तों? जैसे कि अभी मैं फिलहाल ये ऑप्शन डिसेबल है गो टू हेडर का, क्योंकि मैं अभी हेडर में हूँ। ठीक है, अपने फुटर में जाना है तो यहाँ पे सिंपली गो टू फुटर पे क्लिक क्लिक करेंगे तो गो टू यहाँ पे फुटर पे आ गए आप। ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस नेक्स्ट का हम ऑप्शन जो दोस्तों दूसरे लेआउट की बात करेंगे, यहाँ पे डिजाइन लेआउट लेआउट की तब बात करेंगे इसको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं इसकी, ये डिफरेंट पेज, ये फर्स्ट पेज, मगर अगर आपने ये जो पहला पेज है आपका, ये अगर अलग रखना है, ठीक है, ये आपको अगर अलग रखना है तो आपने इस पे क्लिक करना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, है ना। जैसे कि आपको पहला पेज अगर अलग रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं रखना है, सब सेम रहना चाहिए, तो आपने इस पे क्लिक नहीं करना है। मैं इस पे जैसे टिक लगा दिया। अब मैं यहाँ पे हेडर पे जाता हूँ और मैं जैसे ये वाला हेडर इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट है मेरा। ठीक है, अब ये मेरा पहला पेज अलग होगा, ये देखें पहला पेज अलग, ये दूसरे पेज पे नहीं आ रहा है हेडर पे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक लगाया। ठीक है, अगर आपने इस तरह से दोस्तों ऑड और इवन पेजेस को डिफरेंट करना है तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं। अगर ये दोस्तों देखें, ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने टिक हटा दिया तो मेरा जो टेक्स्ट लिखा था वो हट गया। ठीक है, इसको टिक लगाना है ताकि जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, अब पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन का क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखें, जो हेडर और फुटर का मार्जिन है, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, मैं इंक्रीज यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये देखें आप, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये देखें मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। आपने जहाँ से लिखना है आप वहां से यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फुटर की। यहाँ पे फुटर पे जाते हैं तो फुटर का इंक्रीज करके देखते हैं। यहाँ पे आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना। अब यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैं डिक्रीज करता हूँ तो ये नीचे जा रहा है, इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये कर्सर ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये तो आपने पहले ही सीख लिया था, क्लोज हेडर फुटर, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखें क्लोज हो गया मेरा हेडर फुटर। ठीक है दोस्तों, यही था सिंपल।